बैसोदा की पहली नगर सरकार की पहली बोर्ड बैठक नगर परिषद परिसर में समय से 54 मिनट देरी से शुरू हुई, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। सबसे पहले सीएमओ खेमचंद मूसले ने महिला पार्षदों को पुष्प गुच्छ व पुरुषों को माला पहनाकर मीटिंग का आगाज किया, तो वहीं सफाई कर्मचारियों द्वारा भी समस्त सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में कुल 6 एजेंडों पर नगर परिषद बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा एक राय होकर सहमति प्रदान की, जिसमें सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए फिर से टेंडर जारी करने के लिए सहमति हुई। वहीं वार्ड नंबर 11 के पार्षद राजा बाबू ने पूर्व में नाली व सीसी रोड निर्माण के लिए जारी की गई दोनों ई निविदा में एकमात्र कंस्ट्रक्शन फर्म का आवेदन आने पर आपत्ति जताते हुए पुनः टेंडर कॉल करने को कहा, जिस पर समस्त सदस्यों ने सहमति प्रदान की। शेष 6 एजेंडों पर सर्वसम्मति मिली, जिनके जल्द ही विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। बोर्ड बैठक में निर्धारित विकास के एजेंडों के अलावा भी कई मुद्दे गरमाए। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि के रूप में बैठे पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर ने सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी गई भूमियों का अधिग्रहण करने की बात कही। अमृत योजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली पानी की टंकी को लेकर स्थान चयन की बात छिड़ी, तो गुर्जर बोले कि कॉलोनाइजरों द्वारा अभी तक इन कॉलोनियों को नगर परिषद को हैंड ओवर नहीं करवाया जा रहा, जिससे बैसोदा मंडी का नगर परिषद में आबादी रिकॉर्ड ही नहीं है। सार्वजनिक हित के लिए छोड़ी भूमियों को धीरे धीरे रजिस्ट्रियां होने लगी है। ऐसे में नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए भूमियों की जरूरत पड़ने पर कई तरह की परेशानियां खड़ी होगी, जिसमें सब्जी मंडी, सामुदायिक भवन, खेल कूद के लिए मैदान, पानी की टंकी, पार्क, प्रस्तावित बस स्टैंड, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र आदि के लिए जमीनों की जरूरत पड़ने वाली है। इसी को लेकर गुर्जर ने समस्त सदस्यों के सामने नक्शा भी पेश किया। आज भी राजस्व के खाते बोल रही बैसोदा मंडी की भूमियों को चिन्हित कर जल्द ही अधिग्रहण करना चाहिए। वहीं पार्षद सुमित पाटीदार ने पीएम आवास के 289 पात्रों में से शेष बचे 200 लोगों को आवास पेंशन में आ रही परेशानियों को बताते हुए जल्द समाधान करने पर विचार विमर्श किया। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। के संबंध में थे और टेंचिंग ग्राउंड के भूमि संबंधित और उस पर कुछ निर्माण संबंधित कार्य थे, उसके ऊपर चर्चा की। टेंडर कैंसिल करने को लेकर भी पार्षदों ने आपत्ति जताई है। हाँ, जो एक टेंडर प्राप्त हुआ है वो पुनः आमंत्रित करने के लिए मांग की गई है। कितने टेंडरों पे आज स्वीकृति मिली है? 2 टेंडरों पे मांग की गई। जल स्रोत की बात करें तो पेयजल का संकट कहीं ना कहीं पूरे नगर परिषद में मंडरा रहा है। इसमें विधायक प्रतिनिधि ने कहा है कि वही पानी की टंकी जो नई बनाया जाए, इसको लेकर काफ़ी जगह है आपके पास, उसको लेकर क्या मंथन हुआ? वही जहाँ खाली भूमि उपलब्ध है वहाँ पर निर्माण कार्य कराया जाएगा। उसका चिन्हित किस तरह से करेंगे आप? अभी ये चिन्हित करेंगे, कलेक्टर साहब से अधिग्रहण करवाने कार्य करेंगे। सार्वजनिक हित में छोड़ी हुई ज़मीनों पर काम कराने में कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये रिकॉर्ड उपलब्ध करा लेंगे। टीएनसी को पत्र लिखकर और सारे रिकॉर्ड और नक्शे सब प्राप्त करेंगे। नहीं, पर वो सार्वजनिक उपयोग की जो छोड़ी गई भूमि है वो वर्बली है, लिखित में नगर परिषद के पास इस तरह के कोई दस्तावेज नहीं है। और इसी कारण से कई ज़मीनें आप देखेंगे कि वो जो है उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी है, उनका बेचान होता जा रहा है। नहीं, अधिकरण करके और कलेक्टर साहब से इस बातचीत करके और ये सारा नगर परिषद के नाम करवाएंगे। तो हम ये माने कि पहले नगर परिषद के नाम ये भूमियाँ होगी, उसके बाद ही विकास कार्य होगा? नहीं, विकास कार्य भी चलेंगे और ये जो प्रक्रिया ये भी चलेगी, दोनों प्रक्रिया चलेगी और पहले भी निरंतर चलती आई है। और जहाँ सार्वजनिक हित की भूमि है तो वो छोड़ रखी है, तो वो तो सार्वजनिक है ही सही। सार्वजनिक का मतलब भी वही होता है कि सार्वजनिक उपयोग में आवे, और सार्वजनिक हित के लिए नगर परिषद को चुना है, तो जनता ने जनप्रतिनिधि को चुना है, तो वो तो जनप्रतिनिधि होने के नाते वो तो काम करेंगे जनता के हित का। 30 अगस्त को सुनारी नदी पर की गई अवैध बजरी की जब्त की 2 ट्रैक्टर ट्रॉली की अलग अलग कार्रवाई पर आमजन में रोष व्याप्त है। घटनाक्रम के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध बजरी की सुनारी के रास्ते बीच मिली, जिसे उपखंड अधिकारी ने गार्ड द्वारा पुलिस थाने भिजवा दिया। वहीं सुनारी नदी में मिली दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली महिंद्रा 275 ट्रैक्टर के साथ मिली, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करवा दिया। जबकि पूर्व में थाने भिजवाई ट्रॉली पर 5 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना तो पुलिस द्वारा और ना ही खनन विभाग द्वारा नहीं होना संदेहास्पद स्थिति निर्मित करता है, जो उपखंड अधिकारी की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े करता है। इसके अलावा इसी दिन डेलाखेड़ी थाना क्षेत्र उन्हेल नदी में 2 अन्य ट्रॉली पर कार्रवाई में केवल ट्रॉली मिलना व ट्रैक्टर एक भी मौके पर नहीं मिलना बताता है कि ट्रैक्टर लेकर रेत माफिया भाग गए वाले कथन पर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है।
इस कार्रवाई के दौरान उन्हें पुलिस मौजूद रही, लेकिन कार्रवाई उन्हें पुलिस से न करवाकर खनन विभाग को मामला सौंपने के निर्देश दिए। तब दूसरे दिन खनन विभाग ने 9 ट्रॉलियों का चालान काटा। मौके पर गंगाधार पुलिस के हेड कांस्टेबल रामचंद्र नागर का कहना है, हम उपखंड अधिकारी द्वारा सूचना की गई, उक्त जगह जाप्ता लेकर आओ, यहाँ अवैध बजरी खनन की जा रही। हम वहाँ पहुंचे तो मौके पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी, जिसकी हमें अधिकारी द्वारा निर्देशित थाने में मामला दर्ज करने के लिए आदेशित किया, जबकि दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली मामले में उनके कहे अनुसार कार्रवाई करने के लिए कहा तो हमने उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को रोजनामचे में रपट डाल रखी है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। चोमेला बाईपास के निकट रेलवे नाले में डूबने से 19 वर्षीय चोमेला निवासी युवक की मौत हो गई, जहां पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक यश जिनगर पिता सुनील जिनगर निवासी चोमेला, उम्र 19 वर्ष की, चोमेला बाईपास के निकट स्थित रेलवे नाले के पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर गंगाधार पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को निकालकर स्वास्थ्य केंद्र चोमेला लाए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अनुसंधान में जुटी है, मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। चोमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। भवानी मंडी में दिगंबर जैन समाज द्वारा 10 लक्षण महापर्व पर जारी विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तम शौच धर्म के अवसर पर जैन बोर्डिंग परिसर में नाटिका मंचन का आयोजन हुआ, जिसमें अमुठ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध रानी रेवती की गाथा का मंचन किया। नाटिका में रमन जैन व रानी जैन के निर्देशन में राहुल जैन, संयम जैन, सुमन, निहारिका, शुभांगी, प्राची, संस्कृति, साक्षी भूमिका, आरवी, आविका, शुभ, नैवेद्य, मुदित, अक्ष, अंचित जैन के द्वारा अभिनय किया गया। वहीं बालिका मंडल द्वारा मंगलाचरण सहित विभिन्न आकर्षक नृत्यों की प्रस्तुति दी। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए संस्कृति जैन। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में तेजा दशमी के अवसर पर लोक देवता तेजाजी के थानकों पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां टगर मोहल्ला स्थित कालेश्वर मंदिर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भक्तों द्वारा उनकी दूध, नारियल, मिश्री का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। वहीं रामनगर स्थित हनुमान मंदिर में तेजाजी से भोपे और झंडा गाजे बाजे के साथ लेकर रवाना हुई, जहां बीच बीच में उनकी पूजा अर्चना की। झंडा कालेश्वर मंदिर पर पहुंचने के बाद मंदिर पर झंडा चढ़ाकर महाआरती की, जहां शहर के वरिष्ठ समाजसेवी और भामाशाह डॉक्टर जगदीश अरोड़ा ने थानक पर भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की। भंडारे पाने के लिए भक्तों का जनसमूह उमड़ पड़ा। इस अवसर पर पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, वार्ड पार्षद विनियास तोलिया, वार्ड पार्षद संजय गुर्जर, मंत्री समिति अध्यक्ष कोपी मीणा, रामेश्वर मकवाना सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भवानी मंडी से इसके मीडिया के लिए राहुल रावल।